तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ हेलिक्स कैसे निकालते हैं। हम लोग पाइल में जो हेलिकल रिंग प्रोवाइड करते हैं ना, उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, कितना लंबा स्टील लगेगा, वो सारा इसमें देखेंगे हम लोग। तो देखो, कुछ दिन पहले मैंने हेलिक्स पे वीडियो डाला था, उसमें जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे ना, वो कुछ और फॉर्मूला से निकाले थे। लेकिन अगर आप लोग पूछोगे कि सर आईएस कोड में जो फॉर्मूला बैठाया गया है उसके अकॉर्डिंग पूरा एक एक टर्म हम लोग को समझा के बताइए, तो आईएस कोड 2502 उसमें आप टेबल नंबर 9 में जाओगे, उसके क्लॉज नंबर 3.1 में जाओगे ना, तो वहां पे आपको हेलिकल रिंग का एक फॉर्मूला दिखता है। वो फॉर्मूला को लेकर आज हम लोग समझेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला आप हर जगह यूज नहीं कर पाओगे। उसके लिए कंडीशन रखा गया है। उसके लिए क्या कंडीशन है? व्हेन P इज नॉट ग्रेटर देन D/5। अब भैया ये P क्या है और D/5 क्या है, जब तक यही नहीं समझेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला आईएस कोड पे आपका दिया हुआ है उसको तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारा चीज हम लोग समझेंगे, ये बहुत शॉर्ट में निकल जाता है। अगर आपका जो पाइल किया हुआ है काम, उसमें जो हेलिकल रिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो हेलिकल रिंग ये क्राइटेरिया अगर वो पास कर जाता है तो आपका चुटकी में निकल जाएगा सारा सॉल्यूशन। कैसे, आज हम लोग समझेंगे इसको। तो उसके लिए छोटा सा यहाँ पे देख लीजिए ड्राइंग। ये जो आप बाहर में देख रहे हो सर्कल टाइप का ड्राइंग, अगर भद्दा लगे तो उसके लिए सॉरी, समझने के लिए बनाया हूं, जल्दी में बनाया हूं, ऑन द स्पॉट जल्दी से बनाया हूं, तो ये कैसे भी बना दिया हूं। समझना चीजों को, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, आपको फायदा होगा, क्योंकि यहां से इंटरव्यू पूछा जाता है। बहुत सारे क्लाइंट भी क्या करते हैं ना, जो अगर आपको बोलेंगे कि हेलिकल रिंग का जो बिलिंग विलिंग करते हो, तो आपको अगर वहां पे दिखाना पड़ेगा कि आप कहां से ले रहे हो रेफरेंस, तो आप आईएस को तो ये रेफरेंस दिखा सकते हो, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। और जो मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूला, वो फॉर्मूला से करके देखना, इस फॉर्मूला से करके देखना, आंसर आपका सही आएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जो हेलिकल रिंग वाला फॉर्मूला जो बताया था कुछ दिन पहले, पूरा एकदम एग्जिस्ट करके बताया था आपको, उसमें मैंने कैलकुलेशन था मिस्टेक किया था, ठीक है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा नजरअंदाज कीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाइए। वो हो सकता है मैं कैलकुलेटर में कुछ दबा दिया हूं या उसके लिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक था, प्रोसेस कोई गलत नहीं था, क्योंकि ऑन द स्पॉट करता हूं तो हो जाता है गलती कभी कभी, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक था और कुछ नहीं। तो अब देखिए, ये आपका एक पाइल है, इस पाइल का डाया मैंने पकड़ा है 600 मिलीमीटर। तो डाया ऑफ पाइल कितना है? 600 मिलीमीटर, मतलब ये पाइल का डाया हुआ आपका 600 मिलीमीटर। अब इसके अंदर तो हम लोग ये रिंग प्रोवाइड करेंगे ना, और इसके अंदर में आपका वर्टिकल बार होगा, ठीक है। इसके अंदर में आपका ये वर्टिकल बार आपका रहता है। तो अभी फिलहाल उससे मेरा काम नहीं है, उसको मैं मिटा देता हूं। तो ये रिंग है आपका, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करना है, क्लियर कवर जान लेते हैं। ये जो आपका हेलिकल रिंग प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन में आपको ऐसे दिखेगा, और अगर रिंग का एलिवेशन सेक्शन देखोगे तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। ये आपका पिच है, पी। अब देखिए यहां पे आप लोग पूछ रहे थे ना पी क्या है, तो पी मतलब पिच हो गया। अब पिच क्या है, मतलब एक टर्न जहां से, मतलब हम लोग का जो हेलिकल रिंग जो है वो यहां से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, अब यहां से स्टार्ट करके वो क्या करेगा, वो तो गोल ऐसे घूमेगा ना कर्व में, तो ये घूमते घूमते फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे जब आता है, वहां पे इनिशियल पोजीशन मतलब क्या, वो तो सर्कुलर में नहीं घूम रहा है कि वहीं पे आके रुकेगा, ठीक है। अगर एक पॉइंट यहां पे है तो वो घूमते घूमते फिर घूमते तो यहां नहीं रुकेगा, वो यहां से जब घूमना चालू करेगा ना तो घूम के इसी पोजीशन पे रुकेगा, लेकिन इसके नीचे जस्ट आकर रुकेगा। तो यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस हो गया, ये आपका पिच हो गया। कोई भी चीज यहां से घूमते हुए चालू हुआ और एक बार घूमते घूमते फिर नीचे जैसे ही आया उसी पोजीशन पे स्ट्रेट एकदम, तो ये डिस्टेंस आपका होता है पिच। आप इसको स्पेसिंग भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पिच एंड स्पेसिंग दोनों ही अलग अलग चीज है, तो इसे ही पिच बोलते हैं। मतलब एक टर्न से स्टार्ट होते हुए जब नेक्स्ट टर्न स्टार्ट फिर से जब होगा, तो ये और ये के बीच का जो आपका ये स्पेसिंग है, ये जो पिच है, इसको पी से डिनोट किए हैं, पिच बोल के, ठीक है। देख लीजिए जैसे ये से ये से ये, तो इसी तरीके से एक पाइल अगर हमारा 28 मीटर 26 मीटर है, तो एक हेलिकल रिंग तो बहुत बार घूमते 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 जाएगा ना, तो उसी के लिए वो जो घूमेगा तो वो मेंटेन कितना करेंगे हम लोग, वो है पिच, ठीक है। तो यहां पे मैं पिच मान लेता हूं 100 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं ना, उसमें पिच का काम ही नहीं आने वाला है। मतलब पिच तो आपको ड्राइंग में दिया रहेगा, आपको पिच पता होना चाहिए क्या है, लेकिन हम लोग इस पिच से ही एक क्राइटेरिया यहां पे ये सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ये सेटिस्फाई कर जाएगा ना, ये पिच, ये 100 mm का कुछ काम ही नहीं है हमें फॉर्मूला में, एक लाइन का फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, तो ठीक है। तो देखिए ये मेरा आपका हेलिकल रिंग है। जब आप सेक्शन में देखते हो, सेक्शन में देखोगे तो ये तो गोल ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये है, तो क्लियर कवर कितना है, मतलब कॉन्क्रीट सरफेस से मेरा आउटर रिंग, मतलब जो हेलिकल रिंग जा रहा है ना, इसके स्टील के आउटर तक, ये वाला पार्ट आपका हो जाता है क्लियर कवर। तो क्लियर कवर मैंने कितना पकड़ा है, 75 mm का यहाँ पे,
ठीक है। अब देखिए हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, उस फॉर्मूला में ये सब टर्म आने वाला है, एन, पी, डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ठीक है। तो ये सारा टर्म पहले समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद फॉर्मूला लिखूंगा और उस फॉर्मूला में जो जो चीज पता नहीं होगा वो सारा चीज मैं आपको निकाल के बताऊंगा। सबसे पहले आता है एन। एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स किसका, हेलिकल रिंग का। ये कितना बार घूम रहा है गोल गोल। हेलिकल रिंग में तो गोल 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 स्टील में घूमता रहेगा ना, तो कितना बार घूमेगा, मतलब एक इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करने पे फिर उसी पोजीशन पे जब नीचे आ रहा है तो ये हुआ मेरा एक टर्न, फिर यहां से यहां तक ये हुआ 2 टर्न। तो इसी तरीके से एक, अगर मान लो आपका पाइल 28 मीटर का है, 26 मीटर का है, तो उस 26 मीटर के लिए हेलिकल रिंग मेरा कितना बार टर्न कर रहा है वो मुझे निकालना है, और उसको मैंने डिनोट किया है एन से। मैंने डिनोट नहीं किया, आईएस कोड 2502 टेबल नंबर 9 क्लॉज नंबर 3.1 में ये दिया हुआ है, तो इसको कहा गया है एन से, ठीक है। ये देख लो, आईएस 2502 टेबल नंबर देखना 9, ठीक है, और क्लॉज नंबर शायद 3.1 है इसका, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। डी मेरा इंटरनल डाया। इंटरनल डाया किसका भाई, आपका ये रिंग का, जो ये हेलिकल रिंग प्रोवाइड करोगे ना, यहां पे बात हो रही है रिंग से, तो हेलिकल रिंग का इंटरनल डाया, ये वाला जो डाया है इसको कहा गया है कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैपिटल डी मतलब इंटरनल डाया, ना कि आपका रिंग का सेंटर है, ना ही आपका रिंग का आउटर टू आउटर है, आपका इंटरनल डाया, ये निकालना पड़ेगा डी। तो ये डी निकालेंगे हम लोग, अभी निकालेंगे थोड़ी देर में। पी है मेरा पिच ऑफ हेलिक्स। ये पिच मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है, लेकिन इसका काम नहीं पड़ेगा फॉर्मूला में, अगर ये सेटिस्फाई करेगा ये वाला क्राइटेरिया। तो नहीं करेगा तो मैं जो फॉर्मूला आपको बताया हूं वो फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो पी से पिच ऑफ हेलिक्स हो गया। और स्मॉल डी क्या है मेरा, डाया ऑफ बार। तो ये जो डाया ऑफ बार, ये जो बार आप देख रहे हो ना, ये बार है आपका, मान लीजिए मैं इसको पकड़ लेता हूं 8 mm का, 8 mm का सरिया है, इससे आपका ये हेलिकल रिंग पूरा प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये कितना है, 8 mm का। तो चलिए अब एक एक चीज करके हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल डाया निकाल लेते हैं। तो चलिए डाया हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से इंटरनल डाया, तो कैपिटल डी यानी कि इंटरनल डाया, तो निकालते हैं। चलिए इंटरनल डाया निकालने के लिए देखिए, जब पाइल का हम लोग को डाया पता है, उस पाइल के डाया से यहां से क्लियर कवर और यहां से क्लियर कवर माइनस करके इस हेलिक्स के डाया को यहां से और यहां से माइनस कर देंगे तो अंदर में हम लोग आ जाएंगे। तो टोटल हम लोग का डाया कितना है पाइल का, वो है मेरा 600। देखिए मैंने यहां पे लिखा है 600, ठीक है। तो डी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डाया ऑफ पाइल माइनस 2 इंटू सीसी मतलब क्लियर कवर माइनस 2 इंटू हेलिक्स रिंग डाया, ठीक है, जिससे हेलिक्स बन रहा है मेरा उसका रिंग का डाया, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले डाया ऑफ पाइल कितना है मेरा, टोटल डाया ऑफ पाइल कितना है 600 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसकी जगह 600 बैठाएं, माइनस मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा, टेंशन मत लेना। 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू क्लियर कवर कितना है मेरा 75 mm, 75 इधर से गया, 75 इधर से गया, ठीक है, ये हो गया 75, माइनस 2 इंटू हेलिक्स रिंग डाया कितना मैंने पकड़ा है 8 mm ना, तो वो 8 यहां पे डाल देना है। बस इसको कैलकुलेट करो, निकल जाएगा। चलिए झुंझुना में कैलकुलेट करते हैं। यह है आपका 434 मिलीमीटर, ठीक है। 434 मिलीमीटर आपका क्या आ गया, अंदर का अंदर ये डाया डी निकल गया। तो अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ पाइल डिवाइडेड बाय पिच प्लस 2। तो बहुत जन के मन में यहां से एक सवाल आएगा कि सर ये 2 क्यों डाले हो, बहुत कोई इसे 1 डाल के कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। क्योंकि जो देखना रिंग का जो एकदम एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग वाला और एकदम लास्ट वाला, वो क्या करता है ना, एक फुल लेंथ रिंग मारता है टर्न। देखना ये यहां पे आपको आधा दिख रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में साइड पे देखोगे ना, तो यहां पे एक टर्न वो पूरा सर्कल की तरह लेता है, यहां भी यहां भी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा 2 ऐड करना। तो चलिए हम लोग को चाहिए लेंथ ऑफ पाइल। तो मैं मान लेता हूं जो मेरा पाइल का लेंथ है, मतलब पाइल जो पूरा डिटेल जो मेरा मट्टी के अंदर गया हुआ है पाइल टोटल, ये पूरा मेरा 25 मीटर का लेंथ है, ठीक है। तो 25 मीटर, और पिच मैंने यहां पे पकड़ा है 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 0.1 मीटर, ठीक है। तो वही 0.1 मीटर यहां पे डाल दिया, प्लस 2 कर दो, इसको कैलकुलेट कर दो, ये कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 2, 252,
ठीक है। तो 252 नंबर्स ऑफ टन्स मेरा ये हेलिकल रिंग घूमने वाला है ऐसे ऐसे करके, मतलब इनिशियल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन इस तरीके का टर्न वो 252 नंबर्स लेगा। अगर मेरा पाइल का लेंथ 25 मीटर है और पिच इसका जो है वो आपका 0.1 मीटर है, मतलब 100 मिलीमीटर है, तो नंबर ऑफ टन्स भी निकल गया। ठीक है। अब एक चीज आपको देखना होगा, एक चीज आपको क्या देखना होगा ना, हम लोग जो मैं अभी आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो लेंथ ऑफ हेलिक्स जो आपका IS कोड 2502 टेबल नंबर 9 क्लॉज नंबर 3.1 में जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये वाला लेंथ ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। एन पाई, एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न, पाई आपका कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 3.14, कैपिटल डी आपका मैंने बताया इंटरनल डाया, ठीक है, इंटरनल डाया किसका, पाइल का नहीं, आपका इस रिंग का, प्लस स्मॉल डी क्या है मेरा, डाया ऑफ बार, ये जो अब बार डाले हो इसका डाया, प्लस 8D, 8 कांस्टेंट हो गया, डी मेरा डाया ऑफ बार है। तो चलिए अब देखना है कि ये फॉर्मूला क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, व्हेन P इज नॉट ग्रेटर देन D/5। P मेरा कितना है भैया, P मेरा है यहाँ पे देख लो भैया कितना है, 100 मिलीमीटर। ठीक है, ड्राइंग से P निकाल लेना। अब एक बार आपको D/5 करके देखना है, तो चलिए D/5 भी करके देख लेते हैं। D मेरा क्या है भैया, यहाँ पे D देख लीजिए, इंटरनल डाया मैंने निकाला है, D कितना है 434। तो चलिए 434 डिवाइडेड बाई 5 ये करके हम लोग देख लेते हैं तो कितना आता है, 434 डिवाइडेड बाई 5 ये आया आपका 86.8 विच इज लेस देन P। तो यहां पे क्या बोला है, व्हेन P इज नॉट ग्रेटर देन D। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे तो आपका P बड़ा हो गया, मतलब P आपका हो गया 100 mm और D/5 हो गया आपका 86.8, मतलब P बड़ा है। लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा था, व्हेन P इज नॉट ग्रेटर देन D/5, P बड़ा नहीं होना चाहिए इससे। अगर बड़ा है तो ये फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला जो था आप यूज कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको कौन सा चीज यूज करना पड़ेगा, मेरा फॉर्मूला चले जाइए जो मैं आपको बताया था, वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको यूज करना है। तो इसको कब यूज करना है, मान लीजिए पिच आपका यहाँ पे 100 ना होके 75 है, 3 इंची है, समझ में आ गया। तो अगर ये 75 होता ना तब ये सेटिस्फाई कर गया, देखिए ये सेटिस्फाई कर गया। या हो सकता है पिच मेरा 100 ही था लेकिन यहां पे मेरा जो डाया पाइल है वो 600 से भी बड़ा है, हो सकता है 800 में मेरा सेटिस्फाई कर जाता, हो सकता है 1 मीटर डाया का पाइल है उसमें सेटिस्फाई करता। तो मैं जब कर ही दिया हूं तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूं सारा। तो मान लेता हूं मैं पिच 75 mm का है, तब तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे पिच में क्या करता हूं, 100 मिटा के देखिए 75 कर दिया। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं सारा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे गलत क्राइटेरिया लिया, मतलब पूरा चीज गलत किया, आपको यहां से जब बताया तो फेल कर गया। अब मैं आपको सही कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से 75 मिलीमीटर हो गया ना, तो यहां पे देखिए आपका कैपिटल डी, इंटरनल डाया तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला एन नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे पिच पे वो डिपेंड करता है। तो यहां पिच की जगह मैंने पहले 100 डाला था, अब कितना बैठाऊंगा, 75 mm है ना, तो इसको 0.075 मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.075, 75 को 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये अब 100 हटा दे रहा हूं, यहां पे बैठा रहा हूं 0.075। अब बैठा कर देखता हूं ये कितना टर्न्स आता है। तो 25 डिवाइडेड बाई 0.075 कितना आया, 333 नंबर्स, इतना टन सब आने वाला है टोटल। अब इसका मतलब क्या है, अब मेरा पिच कितना है, ये वाला 75 mm और मेरा D/5 कितना है, इतना। तो अब देखिए ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है, P इज नॉट ग्रेटर देन D/5, यस P इज नॉट ग्रेटर देन D/5, P मेरा बड़ा नहीं है बल्कि अब छोटा हो गया। तो अब ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, अब भी सेटिस्फाई करता है। तो चलिए अब मिटा के क्या करता हूं, इस फॉर्मूला को यहां पे करके दिखा देता हूं, जब इतना कर दिया तो ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एन मेरा कितना है यहाँ पे 333 नंबर्स, 333 इंटू पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो 3.14 होता है, ब्रैकेट ओपन, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी मेरा यहाँ पे कितना है, इंटरनल डाया किसका, इस रिंग का, ठीक है, हेलिकल रिंग का। देख लेते हैं कितना निकाला था मैं, डी निकाला था यहाँ पे 434 मिलीमीटर आया था ना। तो चलिए 434 सारा मिलीमीटर में रखेंगे आप, ठीक है। स्मॉल डी मेरा क्या है, डाया ऑफ बार मैंने 8 mm पकड़ा है, बैठा दो 8 प्लस 8D ना, 8D मतलब 8 और इंटू डी मतलब ये 8 स्मॉल 8, ठीक है। ये 8 कांस्टेंट है और ये डी मेरा डाया ऑफ बार है जो कि है 8 मिलीमीटर।
तो बस इसको आप कैलकुलेट कीजिए। चलिए देख लेते हैं कितना आता है। तो इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आएगा 46222.8.04। अब भैया ये आपका मिलीमीटर में है, आपको मीटर में ले आना है ना, तो इसको 1000 से भाग दे दीजिए। तो 1000 से जैसे भाग दोगे मतलब ये आ जाएगा आपका 462.228 मीटर। इतना मीटर आपका टोटल स्टील लगने वाला है इस टाइप का हेलिकल रिंग करोगे, और आपका पाइल 25 मीटर का है। तो क्या सॉल्व हो गया यहां पे? आपको लगता है? नहीं। देखिए, अगर आपका एक पाइल है इतना बड़ा, तो इस पाइल में आपका जो हेलिकल रिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो जिस स्टील से प्रोवाइड कर रहे हो, एक फुल लेंथ रॉड कितना होता है? 12 मीटर का होता है। हम लोग को टोटल डालना है 462। अब इस 462 मीटर को डालने के लिए आपका तो एक 12 मीटर जब घूमते घूमते जाएगा, खत्म हो जाएगा एक जगह, तो उसके बाद क्या करोगे? फिर से एक नया स्टील लोगे 8 मीटर का नया, और वो फिर घुमाओगे। तो एक लैप तो डालना पड़ेगा ना। जैसे देखिए, एक 12 मीटर कैसे घूमते घूमते आया, यहां खत्म। अब नया जो आप छड़ लोगे, स्टील लोगे, वो जब यहां से डालोगे तो आपको फिर से एक यहां पे एक लैप प्रोवाइड करना पड़ता है। समझ में आ गया ना? ये एक रिंग खत्म, नया जब लोगे तो ये लैप ये आ रहा है। तो ये लैप कितना नंबर आएगा? 25 मीटर का पाइल में टोटल कितना वो लैप आने वाला है वो अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? क्योंकि वो लैप भी तो हमें ऐड करना होगा एक्स्ट्रा, ठीक है? तो नंबर ऑफ लैप कैसे हम लोग निकालेंगे? नंबर ऑफ लैप हमारा निकलता है लेंथ ऑफ हेलिक्स, जो अभी हमने निकाला, ठीक है? लेंथ ऑफ हेलिक्स डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा एक सरिया का जो लेंथ है 12 मीटर जो होता है हमारा। बस अब डाल दो 462.228 डिवाइडेड बाई 12 करके देखते हैं कितना आ रहा है। 462.228 डिवाइडेड बाई 12, यह है आपका 38.5। 38.5 है ना, मैं 39 ले लेता हूं, ठीक है? अप्रॉक्स में 39 नंबर्स। तो कितना लैप आने वाला है? टोटल 39 नंबर्स ऑफ लैप आने वाला है। तब लेंथ ऑफ हेलिक्स क्या यही रह जाएगा? नहीं, लैप का जो टोटल आ रहा है वो ऐड होने वाला है। तो चलिए, टोटल लेंथ ऑफ हेलिक्स कितना होगा? अब टोटल लेंथ ऑफ हेलिक्स होगा आपका, जो ये इनिशियल लेंथ ऑफ हेलिक्स था ना, ये वाला, ये तो रहेगा ही, ये डाल दो यहां पे 462.228 प्लस लैप ऐड करना है। टोटल लैप कितना है? 39 लैप है। देखिए मैंने निकाला है, तो ये 39 इंटू ये तो नंबर ऑफ लैप हुआ। एक लैप के लिए हम लोग कितना पकड़ेंगे? मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं 50D, मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है? आपके ड्राइंग में जो रहेगा ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से आपको वही डालना है। हम यहाँ पे 50D कंसीडर कर लेते हैं। तो ये रहा 50, और डी क्या है मेरा? डाई ऑफ स्टील। तो डाई ऑफ स्टील कितना है मेरा? 8 mm का। तो ये है टोटल मेरा निकलेगा स्टील का डाया। समझ में आया ना? 39 क्या है? नंबर ऑफ लैप, और एक लैप के लिए हम लोग 50D पकड़े हैं। लेकिन यहां पे देखिए, हम लोग ये मीटर में बैठाए हैं ना, तो ये 8 जो हम लोग स्टील का डाया बैठाए हैं, ये तो मिलीमीटर में है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना पहले, ठीक है? नहीं तो गलती हो जाएगा। 8 को 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 0.008। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब कीजिए तो सही रहेगा। यह है आपका 477.83 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ स्टील जो मैं लगने वाला है वो लगने वाला है 477.83 मीटर इंक्लूडिंग लैप। इसमें लैप आपका इंक्लूड है। तो इस तरीके से हम लोग हेलिकल रिंग का ये पूरा निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से, जो कि मेरा आईएस कोड में प्रोवाइड किया हुआ है 2502 में, ठीक है? 2502 में प्रोवाइड किया हुआ है। टेबल नंबर 9 में जाइएगा, क्लॉज नंबर 3.1 में। और ये क्राइटेरिया कब काम आएगा? P इज नॉट ग्रेटर देन D/5 होगा तब। ये वाला इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है जब भी आप जाओगे, तो समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को, ले लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग नया चीज सीखे होंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, बहुत सारी चीजों का बीबीएस डाला हुआ है करके, ठीक है? वो भी प्रैक्टिकली करके, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक्सेल में करोगे तो बहुत चुटकी में निकल जाता है। और धीरे धीरे मैं एक्सेल का भी क्या करूंगा, यहाँ पे चालू करने वाला हूं सारा ट्यूटोरियल आपका बीबीएस को लेके। एक्सेल में आप लोग को बताऊंगा, और उस शीट भी आप लोग को करके दे दूंगा फ्री में, कोई चार्ज नहीं करूंगा उसके लिए, ठीक है? तो थियोरेटिकली बीबीएस सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो का लिंक डाला हुआ है, वो सब जाके आप देख लीजिए, आपका ही फायदा होगा। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को एक सिविल इंजीनियर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज, और अपने जूनियर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो आईएएस कोड में दिया हुआ है। थियोरेटिकली तो मैं बताता रहता हूं, लेकिन आईएएस कोड से ले लेके मैं आपको बीबीएस बता रहा हूं कि कहां पे क्या क्या डाला हुआ है,
ठीक है, कुछ दिन पहले ही बहुत कुछ और भी नया नया डाला हूं आईएएस कोड से रिलेटेड, वो भी जाकर देख लेना, आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, बीबीएस का प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाकर वो देख लेना, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो गया मुझे पता है, क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा होता है क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल चीज बताता हूं। अब देखो, बहुत कोई आधा देख के छोड़ के चला गया होगा, उसको ये चीज पता ही नहीं चला होगा। ठीक है, इसलिए मेन चीज, मेन फंडा लास्ट में रहता है, जो रहता है ज्यादा देर तक वो सीखता है यहां से। तो आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।